वेलकम क्रिएटर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक का डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो हर छोटे बड़े क्रिएटर के जहन में किसी न किसी पॉइंट पर जरूर आता है। इस विजुअल एक्सप्लेनर में हम एल्गोरिदम के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो चैनल की ग्रोथ रोकने पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं और बिना किसी बायस के इनका हल ढूंढेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है, शैडो बैन वाकई हकीकत है या सिर्फ एक मिथ? सोचिए, जब महीनों की लगातार मेहनत के बाद अचानक व्यूज आना बंद हो जाएं, तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो अनबिलीवेबल होती है। उस वक्त जहन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि भाई, प्लेटफॉर्म ने कहीं हमारा कंटेंट चुपके से रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर दिया। ये कश्मकश वाकई बहुत रियल है। चलिए अब इसमें डिटेल से डाइव इन करते हैं। आज के इस डायग्नोस्टिक रोड मैप में हम इन स्टेप्स से गुजरेंगे। पहले शैडो बैन की हकीकत, फिर व्यूज़ और इम्प्रेशंस का रिव्यू, उसके बाद सर्च और सजेस्टेड मेट्रिक्स को समझेंगे, फिर सब्सक्राइबर्स वर्सेस व्यूज़ का फ़र्क और एंड में यूट्यूब एल्गोरिदम का फाइनल डिसीजन। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, शैडो बैन फैक्ट और मिथ। आइए देखते हैं कि प्लेटफॉर्म वाकई सीक्रेट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है या ये महज एक गलत फहमी है। रेडिट पर बहुत से क्रिएटर्स की एक टिपिकल कंप्लेंट रेगुलरली नजर आती है, स्टैट्स आर गुड बट यूट्यूब इजंट पुशिंग। यानी एनालिटिक्स डैशबोर्ड पर नंबर्स ठीक लग रहे हैं लेकिन कंटेंट की रीच बिल्कुल रुकी हुई है। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि उस पूरे स्ट्रेस का इजहार है जब समझ ना आ रहा हो कि मसला आखिर है कहाँ। इस स्ट्रगल को फैक्ट्स और हार्ड मैट्रिक्स के जरिए ही कंप्लीटली समझा जा सकता है। इस फ्रस्ट्रेशन को तस्लीम करते हुए अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, रिव्यू ऑफ व्यूज एंड इम्प्रेशंस। यहाँ हम चैनल की एक्चुअल हेल्थ और फाउंडेशनल मेट्रिक्स का एक क्लियर जायजा लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे बिल्ड होता है। एक ठीक तशखीस के लिए ये स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक प्रोसेस एब्सोल्युटली क्रूशल है। पहले व्यू पैटर्न्स चेक करना, फिर इम्प्रेशंस और क्लिक्स को देखना और आखिर में एग्जैक्ट टाइटल सर्च टेस्ट। यही वो स्पेसिफिक रास्ता है जो किसी भी चैनल के अंदरूनी मसाइल को टोटली सरफेस पर ले आता है। अब इन स्पेसिफिक पैटर्न्स को देखिए। कभी व्यूज 1-2 घंटे बाद बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं या फिर परमानेंटली 10 से 50 के दरमियान बुरी तरह अटके रहते हैं। जब ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो ये कोई आम सुस्त दिन नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि एल्गोरिदम लेवल पर डेफिनेटली कोई मसला चल रहा है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि एक पोटेंशियल बैन नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। एक ट्रू शैडो बैन में इंप्रेशंस टोटली जीरो की तरफ गिर जाते हैं, लेकिन अगर इंप्रेशंस हाई हैं और क्लिक थ्रू रेट यानी CTR लो है तो मसला सिस्टम का नहीं बल्कि डायरेक्टली उस थंबनेल और टाइटल का है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। आगे चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, सर्च एंड सजेस्टेड वीडियोस। यहाँ हम ये फिगर आउट करेंगे कि कंटेंट कंप्लीटली हिडन है या बस ट्रैक्शन गेन करने में फेल हो रहा है। इसे टेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, यूट्यूब पर जाकर अपने वीडियो का एग्जैक्ट टाइटल सर्च करना। अगर सेम टू सेम टाइटल सर्च करने पर भी वीडियो बिल्कुल गायब है तो डेफिनेटली एक मेजर विजिबिलिटी इशू मौजूद है और तब ये कहा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म इनडायरेक्टली उस कंटेंट को छुपा रहा है। और फिर आता है ये एक स्पेसिफिक नंबर, 0। अगर एनालिटिक्स में सजेस्टेड वीडियोस और ब्राउज फीचर से आने वाले व्यूज टोटली 0 हैं, तो ये इस बात की सबसे क्लियर कंफर्मेशन है कि एल्गोरिदम ने इस पीस ऑफ कंटेंट को नए लोगों तक पुश करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इन डिस्कवरेबिलिटी चेक्स के बाद अब रुख करते हैं चौथे और सबसे हॉटली डिबेटेड टॉपिक का, सब्सक्राइबर्स वर्सेस व्यूज। जस्ट इमेजिन, एक तरफ पूरे 10,000 सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ व्यूज सिर्फ 100 से 200 के बीच स्टक हैं। इस मैसिव मिसमैच को देखकर ही रेगुलरली लोग ये फॉल्स अजम्पशन बना लेते हैं कि उनका चैनल डेफिनेटली बैन हो गया है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस मिसमैच का शैडो बैन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये गैप प्रैक्टिकली इस बात का इंडिकेशन है कि या तो एग्जिस्टिंग ऑडियंस इनएक्टिव हो चुकी है या फिर कंटेंट का सिग्नल इतना वीक है कि वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। इसे बैन कहना रियलिटी के बिल्कुल बरक्स है। इस मिथ को क्लियर करने के बाद अब बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से की तरफ, यूट्यूब एल्गोरिदम्स फाइनल डिसीजन। यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअल ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ एक कड़वी हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ज़्यादातर सस्पेक्टेड केसेस प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई मलिशियस सज़ा या दुश्मनी नहीं होते,
वो सिर्फ और सिर्फ पोर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लिए गए स्ट्रिक्टली एल्गोरिथमिक डिसीजंस होते हैं। सिस्टम बस अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेहतर मैट्रिक्स की डिमांड कर रहा होता है। और वो बेहतरीन मैट्रिक्स क्या है? ये होली ट्रिनिटी हर पीस ऑफ कंटेंट के लिए लाजमी है। गुड वॉच टाइम, स्ट्रॉन्ग ऑडियंस रिटेंशन और हाई एंगेजमेंट, जिसमें लाइक्स और कमेंट्स दोनों शामिल हैं। हर वीडियो को ऑर्गेनिक रीच तभी मिलती है जब वो इन 3 कोर पिलर्स पर पूरा उतरती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द होल पॉइंट। जरा इस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को देखिए। एक मैसिव चैनल जिसके 1,75,000 सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी डेली ग्रोथ इंतहाई स्लो है। जब इतने बड़े नंबर्स वाले चैनल्स को ऐसी शदीद स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है तो नेचुरली पैनिक पैदा हो जाता है। लेकिन इस प्योर डायग्नोस्टिक सफ़र का अल्टीमेट कंक्लूजन यही है कि मैसिव चैनल्स पर भी स्लो ग्रोथ होना एक नॉर्मल साइकिल है। ये आमतौर पर लो परफॉर्मेंस या ऑडियंस की नीश शिफ्ट होने का रिजल्ट होता है। बड़े चैनल्स को भी नेचुरल सीलिंग्स और डिप्स मिलती हैं, और इसे प्लेटफॉर्म की सज़ा या रिस्ट्रिक्शन नहीं समझना चाहिए। तो इस सारे एक्सप्लेनर को हम एक डीपली सोचने वाले सवाल पर ख़त्म करेंगे। क्या वाकई एल्गोरिदम कंटेंट को रोक रहा है, या कंटेंट खुद एल्गोरिदम को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने में फेल हो रहा है? पूरा ब्लेम एल्गोरिदम पर डालने के बजाय कंटेंट की अपील और रिटेंशन को ऑब्जेक्टिवली इम्प्रूव करना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा।